नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माइक सीटी क्यों लेता है या फिर ऐसे मानो कि स्पीकर सीटी क्यों मारता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि किस कारण से आपका माइक सीटी मारता है या सीटी लेता है। तो आज किन किन गलतियों के कारण जो नए ऑपरेटर होते हैं ना, जो शुरुआत में इससे डीजे लाइन का या फिर साउंड लाइन का जो काम चालू करते हैं, तो उन दोस्तों को क्या है, कभी पता नहीं रहता कि किस कारण माइक सीटी ले रहा है। और जैसे प्रोग्राम चलता है तो चलते हुए प्रोग्राम के अंदर माइक सीटी ले लिया तो ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा माइक सीटी ले रहा है कौन सा नहीं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हड़बड़ी में जिसका वॉल्यूम अपने को कम करना होता है ना, उसका तो करते नहीं और दूसरे का कर देते हैं। ऐसे करके उनके क्या है, कई प्रोग्राम के ख़राब हो जाते हैं। तो आइए गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मेरे नए दोस्तों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें वीडियो को, ताकि मैं आपको इनबॉक्स में उनके जवाब देता रहूं। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर और कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक माइक के ज़रिए मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके अंदर आज जो ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको इस माइक के अंदर कि ये सीटी क्यों लेता है, इसके 3-4 रीज़न होते हैं सीटी लेने के। इसके अंदर आपको पहली बात का ध्यान रखना है। पहला रीजन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहला रीजन है अपना, सबसे पहला रीजन होता है ग्राउंड अर्थ। अगर अपना सेटअप लगा है 3-4-5 मशीनें, यानी कि बड़ा प्रोग्राम है या मान लो छोटा प्रोग्राम, मान लो छोटे प्रोग्राम में वैसे सीटी का बहुत ही कम चांस मिलता है, क्योंकि 2 स्पीकर लगते हैं, 2 स्पीकर काफ़ी दूर लगते हैं। और जो बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, उसके अंदर अपन 4-4 स्टेज मॉनिटर लगाते थे, 10-10 स्पीकर लगा देते हैं, 5-5 4-4 एम्पलीफायर लगते हैं बड़े बड़े। तो उस प्रोग्राम के अंदर आपको किस तरीके से टैकल करना है आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो उसमें यह है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहला है कि आपको सबसे पहला ग्राउंड अर्थ बनाना है मशीन को। जैसे अपन 4 या 5 या 6 मशीन, कितनी भी मशीन हो जिसको कनेक्ट कर रखें, तो मशीन के पीछे ना, मशीन के पीछे एक अर्थ का सिस्टम आता है, अपन अर्थ केबल लगाने के लिए, वायर लगाने के लिए। तो वहाँ से आप अर्थ दे दीजिए। जिस मशीन को आप मेन बना रखे हो ना, शुरू से नीचे से ऊपर, चाहे ऊपर को मेन हो चाहे नीचे, जिस मशीन को आप मेन बना रखे हो, या फिर उन कोई सी भी मशीन के अंदर अर्थ वाला सिस्टम है, तो आप उसको अर्थ दीजिए, ग्राउंड अर्थ दीजिए। वहाँ से आपका 20% फीडबैक आना कम हो जाएगा, यानी कि सीटी कम आना बंद हो जाएगी। 20% बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी तरह बंद नहीं होगी। 20% आपकी जो सीटी है ना, वो माइक लेना बंद कर देगा। आपका जो ये माइक बता रहा हूँ मैं आपको गाइस, ये माइक आपका सीटी लेना बंद हो जाएगा। तो जब भी आपका प्रोग्राम हो, जब भी लाइव प्रोग्राम हो, भजन संध्या हो, बड़ा प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर आप अर्थ, जो ग्राउंड अर्थ होना है, उसको देना नहीं भूले। अगर माइक सीटी ले रहा है, तो अगर आपका काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइक सीटी ले रहा है ना, तो आपको ग्राउंड अर्थ देना अनिवार्य है। ये तो हो गया इसका पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन होता है मैन सिंगर की वजह से। सिंगर यानी कि जो गाने वाला होता है ना, भजन गाने वाला, गायिका हो चाहे गायक हो, तो कई जो होते हैं ना प्रोग्राम करने वाले, तो उनको क्या है, कभी हड़बड़ी में ज़्यादा पता नहीं रहता। वैसे तो अपन को उससे ज़्यादा उनको पता होना चाहिए। तो कारण ये है कि वो तो डेली भजन गाते हैं, उनका डेली का काम है, अपना भी डेली का ही काम है, वैसे अपने को भी पता है। मगर वो क्या, कई बार माइक को ऐसे पकड़ लेते हैं, दिख रहा है गाइस, माइक को ऐसे पकड़ के ऐसे गाने लग जाते हैं। तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ना, इसकी जो फ्रिक्वेंसी पूरी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। पूरी फ्रिक्वेंसी एक जगह इकट्ठी होगी, तो उसके बाद यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर से उसकी पूरी फ्रिक्वेंसी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और इसका जो फ्रिक्वेंसी इकट्ठी होगी ना, तो ये सीटी लेगा माइक। सेकंड कारण ये है, कभी भी अगर सिंगर बोल रहा है, इस गलती को बार बार दोहरा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया माइक को यहाँ से नहीं, आप माइक को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ के फिर गाओ, तब जाके आपको मज़ा आएगा और आपका साउंड सीटी नहीं देगा। उससे आपकी सीटी रुक जाएगी, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखो। कोई भी सिंगर हो, अगर ढोलक वाले के पास माइक है, तो अगर वो गा रहा है, वो सिंगिंग कर रहा है, तो उसको भी आप ये जवाब दे सकते हो कि नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो, आप माइक को यहाँ से मत पकड़ो, ये गलत है, आप माइक को पकड़ो यहाँ से, ये है बिल्कुल राइट। तो आप इस तरीके से माइक पकड़ के आप इस तरीके से गा सकते हो, उसमें आपका माइक कभी सीटी नहीं देगा।
तो ये तो हो गया आपका दूसरा कारण कि किस तरीके से माइक को अपन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि तीसरा कारण अपना खुद का होता है कारण, और दूसरा कारण होता है इंस्ट्रूमेंटल वालों का। कि कारण ये है कि अपन तो क्या है, जैसे वो कहेंगे उसी तरीके से अपने को आवाज़ बढ़ाना पड़ेगा, मगर उनका कहना भी अपने को नहीं मानना। इंस्ट्रूमेंटल होते ना, जैसे ढोलक वादक हो गया, तबला वादक हो गया, या फिर मान लो सिंगर हो, मतलब जो ये है ना, और जो पेड और ऑर्गन है उसमें तो डायरेक्ट एक्स में लगता है, उसमें सीटी मारने का कोई चांस है ही नहीं। सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपको ढोलक वाला। ढोलक वाला ले लो, तबला वाला ले लो, ठीक है। तो आप ढोलक की वाला बोलता है कि मेरी आवाज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ा दो, तबला वाला कहेगा मेरी आवाज़ को आप उससे भी ज़्यादा बढ़ा दो, और जो सिंगर बोलेगा कि भैया सबकी आवाज़ को कम रखो, मेरी आवाज़ को तेज़ रखो। तो वो एकदम सही बोल रहा है। सिंगर की आवाज़ हमेशा तेज़ होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ डाउन, उनसे 10% 20% डाउन होनी चाहिए, तब जाके प्रोग्राम का आनंद ले सकते हो आप। तो इसके अंदर आपको यह है कि जिस प्रकार अगर आपको ढोलक वाला बोलेगा कि चाटी की आवाज़ बढ़ाओ, चाटी की आवाज़ बढ़ाओ, तो कई दोस्त क्या करते हैं, जैसे वो कहेगा ना उसी तरीके से आप मिक्सर का जो कंसोल मान लो, या सॉरी जो जोन मान लो, या फिर मशीन का वॉल्यूम मान लो, वो जो उससे कहेंगे वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे, तो वो आगे जाके माइक सीटी लेगा। तो तीसरा कारण इसका ये है कि आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, चाहे वो कितना ही कहे, आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। उनका तो रात भर का ये रहेगा ढोलक वाले का कि आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ। आपका स्पीकर सीटी लेगा और आपका प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। तो तीसरा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाए। और इसके बाद है चौथा कारण। तो चौथा कारण ये है कि चौथा कारण है वही सिस्टम, तबला हुआ, ढोलक हुई और गाने वाला हुआ। तो इन तीनों का सिस्टम जिस तरीके से अगर आप इनका जो अगर मिड और ट्रेवल, हाँ जो दोस्तों, मिड और ट्रेवल आप अगर इनका बढ़ा देते हो हद से ज़्यादा, ये जैसा कहीं वैसा करते जाओगे आप, तो आपका माइक फिर भी सीटी लेगा। आपका माइक सीटी लेगा तो आपको क्या करना है, अगर चलते हुए प्रोग्राम के अंदर, चलती हुई भजन संध्या के अंदर, लाइव प्रोग्राम के अंदर माइक सीटी ले रहा है, बार बार सीटी ले रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको ये देखना है कि किस माइक लाइन है, किस माइक की लाइन है, या फिर ढोलक की चाटी है, या बेस का माइक है, या फिर सिंगर का माइक है। अगर आपको मिड और ट्रेवल जिस माइक की अगर बड़ी हुई हद से ज़्यादा, तो आप उसको बिना कुछ कहे उनको अपने हिसाब से सेट करना है। आपको बिना कुछ कहे आपको बेस और ट्रेबल और मिड, इसको आपको कम करना होगा। धीरे धीरे करके जिन माइकों की ज़्यादा बड़ी हुई ना, उसको आप कम कर दो, तो आपका माइक कभी सीटी लेगा नहीं, माइक की मान के चलो आप सीटी। तो आप इन तरीक़ों से आप मतलब अपने प्रोग्राम को बेहतरीन बना सकते हो, और इस प्रकार आप अपनी जो प्रोग्राम के अंदर जो सीटी ले रहा है माइक, उसको आप कम कर सकते हो। तो इसके अलावा फिर एक और सिस्टम बता दूँ मैं आपको। पांचवा कारण है कि मॉनिटर। कई दोस्त क्या करते हैं, जैसे स्पीकर लगा दिया, स्पीकर लगाने के बाद मॉनिटर रखेंगे स्टेज पे। मॉनिटर इतने पास में रख देंगे, 3 फुट के अंतराल में रख देंगे, जैसे सामने रख देंगे। तो उनको सामने नहीं रखना है, उसको 5 से 7 फुट का उसका गैप दीजिए। आप गैप दोगे तभी तो मॉनिटर आवाज़ आपको खोलने देगा, अन्यथा आप अगर जितना पास में रखोगे ना, तो ढोलक हो चाहे तबला हो या फिर गाने वाले का माइक हो, वो कैचिंग करेगा। फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी स्पीकर के अंदर, स्पीकर की आएगी माइक के अंदर, तो ये एक तरीके का राउंड बन जाएगा। तो ये उसकी आवाज़ उससे टकराएगी, उसकी आवाज़ उससे टकराएगी, तो आपका सीटी लेगा माइक 100%। कुल मिला के स्पीकर और माइक की दूरी को आप जितना ज़्यादा दूर रखोगे ना, उतना ही आपको मज़ा आएगा। हद से ज़्यादा भी दूर मत रखना था कि आवाज़ आपकी दब जाए, उधर के पास पहुंच नहीं पाए। तो आपको शायद समझ में आ गएगा आज की वीडियो में मैंने आपको किस तरीके से माइक का पूरा सिस्टम बताया कि माइक के ज़रिए आप किस तरीके से सीटी को बंद कर सकते हैं और सीटी को आना बिल्कुल बंद कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम बेहतरीन बने। और एक कारण इसमें यह है कि आप जब भी अपना प्रोग्राम करते हो, तो कई दोस्त होते ना, तो इनको क्या है, मतलब जैसे अगर सिंगर को वॉल्यूम ज़्यादा नहीं मिल पाता ना, तो कई दोस्त क्या आते हैं ना, जो अपने डीजे के अंदर जो हॉर्न लगता है ना, वो तुरी,
तुरी बोलते हैं जिसको, बारीक वाली होती है ना वो। एक तो आवजे का हॉर्न होता है, एक बारीक वाली तुरी होती है। तो आप उसको क्या है मतलब उसको आप सिंगर के सामने यानी कि अपने स्पीकरों के पीछे की साइड वापसी में लगा देते हो, तो उसका जो वापसी हॉर्न आता है ना, हॉर्न की आवाज़ आती है हॉर्न की, तो आप अगर जिस प्रकार आप हॉर्न से वापसी दे रहे हो तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसमें क्या है, आपको सिंगर को पूरी आवाज़ मिलेगी। और उसका जो मतलब जो वॉल्यूम है ना हॉर्न का, तो आप मतलब ये मान के चलो अपने वॉल्यूम के अनुसार यानी कि सीटी नहीं ले इतना आप वॉल्यूम खोल सकते हो। मतलब स्पीकर या फिर माइक सीटी नहीं लेना चाहिए, इतना आप हॉर्न का वॉल्यूम खोल सकते हो। उसकी दूरी होनी चाहिए कम से कम 20 से 25 फुट दूर, 20 से 25 फुट, यानी कि श्रोतागण होते हैं, पहले स्टेज लगता है, इसके स्टेज के बाद में फिर लगेगा अपने स्पीकर 10 से 12 फुट के अंतराल में, या 15 फुट मान लो, 15 फुट के बाद में उसके बाद में कई लोग बैठते हैं, तो 10 फुट की दूरी वो लेके चलो आप। तो 10 फुट की दूरी के बाद में आपको हॉर्न लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपको जस्ट सामने इधर से ऐसे मुँह करके आपको हॉर्न लगाना है। हॉर्न को आपको तभी लगाना है जब ये मान के चलो कि श्रोतागण कम से कम 1000 आदमी हो, 2000 आदमी हो, तो बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो उसी में आप हॉर्न लगाओ। ये मान के चलो 100, 200, 500 आदमी, 100, 200 आदमी के अंदर आपको हॉर्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पीकर के वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे, और आपको इसमें मतलब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ज़्यादा श्रोतागण है, आपको लग रहा है कि अपने पास थोड़े स्पीकर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए अपने को, तो उसके अंदर आप बैक में पंडाल के लास्ट में जाके स्टेज की तरफ मुँह करके आप हॉर्न है ना, अपना जो हॉर्न है, हॉर्न को आप लगा सकते हो। इधर मुँह करके आपकी तरफ हॉर्न को लगा सकते हो। जो आवजा का अपना हॉर्न आता है उसको लगा सकते हो। जो तुरी आती है गोल, जो डीजे के अंदर अपन जो पिकअप सेट आता है उसके अंदर जो गोल तुरी आती है ना, उसको आप मत लगाना, उसकी वजह से आपको सीटी लेगा माइक। ये इस बात का आप ध्यान रखना, उसकी वजह से आपका माइक सीटी ले लेगा। अगर आपके पास नहीं है और आप उसको लगाना पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा तिरछा लगाना, उसको थोड़ा तिरछा लगाना, यानी कि जैसे स्टेज पे मैं बैठा हूँ तो उस तरीके से आपको थोड़ा तिरछा लगाना, ऐसे थोड़ा तिरछा, ताकि आपका जो माइक है ना सीटी नहीं ले। वहाँ से लगा देना आप 20 फुट दूर से, मतलब 25 फुट दूर से आप लगा सकते हो, ताकि स्टेज तक वॉल्यूम अच्छा आ जाए आपको और एकदम प्रोग्राम का मज़ा आ जाए आपको, और वॉल्यूम भी भरपूर मिलता रहे और श्रोतागण को मज़ा आ जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए श्रोतागण को, तो कम चाहिए वॉल्यूम, वो तो आपको बहुत कम बोलेंगे, पहले बात तो बोलेंगे नहीं, पर सबसे ज़्यादा बोलेंगे अपने जो सिंगर होते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल वाले, वो इंस्ट्रूमेंट वाले आपको बहुत परेशान कर देंगे। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, तो आपको बार बार परेशान करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आपके पास कोशिश यही करना कि पहले तो आपको हॉर्न लगाने की जरूरत पड़े नहीं, इतने स्पीकर लगाओ। आपको हॉर्न से क्या है, हॉर्न से कभी क्या है सीटी ले लेता है, सीटी लेने का कारण होता है उसको हॉर्न का, यही कारण है कि वो क्या है उसमें ट्रेबल आएगी तो वो सीटी लेगा, और उसका वॉल्यूम ज़्यादा खोलोगे तो उस कारण वो सीटी लेगा। तो इसका आज यही कारण है कि आपको कोशिश यही करना है कि आपको हॉर्न नहीं लगाना है। अगर फिर भी आपके पास स्पीकर कम है कि अपने पास वॉल्यूम ही चाहिए तो आप हॉर्न लगा सकते हो। और हॉर्न का जो वॉल्यूम है ना, आपको अपने अनुसार उसको कंट्रोल रखना है कि इतना ही उसका वॉल्यूम खोलना है कि अपना माइक सीटी नहीं ले, क्योंकि अगर अब आप हॉर्न की आवाज़ बढ़ाओगे तो माइक सीटी लेगा ज़्यादा। आपको भी पता है कि अगर आप हॉर्न की आवाज़ को स्पीकर की तरफ करोगे या फिर माइक की तरफ करोगे तो वो 100% सीटी लेगा, ज़्यादा वॉल्यूम खोलोगे तभी लेगा, ऐसा नहीं लेगा आपको। तो जिन भाई को अगर लगता है कि अपन को हॉर्न लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, मगर वॉल्यूम का पूरी तरीके से ध्यान देख के आप लगा सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और मेरी वीडियो को आप देखते रहिए और मेरे जरिए आप कुछ सीखते रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वंदे मातरम, जय श्री राम।